हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। एनसीईआरटी की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3, फाइबर्स एंड फैब्रिक। फाइबर्स एंड फैब्रिक क्या है, ये हमें कैसे मिलता है, कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, प्लांट से होता है या फिर एनिमल से होता है, तो इसका हम कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा वेरियस पेन ड्राइव एंड एंड्रॉइड कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉक्सी ज्ञान को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फाइबर्स एंड फैब्रिक क्या होते हैं? जो हम डेली कपड़े पहनते हैं, तो जो हमारे कपड़े होते हैं वो कहते हैं ना, ये कॉटन का कपड़ा है, ये सिल्क का कपड़ा है। तो ये सारी चीजें आती कैसे हैं, कहाँ से आती हैं? कुछ जो फाइबर्स फैब्रिक होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, नेचुरल होते हैं। और जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो केमिकल्स और मेन मेड होते हैं, मतलब सिंथेटिक होते हैं, जिनको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स, सेकंड है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में टू टाइप्स आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमें प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं वो क्या कौन कौन से हैं? कॉटन, जूट और लिनन। एनिमल से हमें मिलता है वूल, सिल्क, कैमल हेयर। तो ये जो सारी कॉटन, जूट, लिनन, तो इनसे हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे हम इनको फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी सारी प्रोसेस हम आगे वीडियो में देखेंगे। सिंथेटिक कौन से होते हैं? जो केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स के थ्रू, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनके थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड आर्किल। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स क्या है? वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, कॉटन का एक प्लांट लगाया जाता है जिससे हमें कॉटन मिलता है। सिल्क ये हमें एनिमल से मिलता है, एंड वूल ये भी हमें एनिमल से मिलता है। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन। कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। अब जो ये कॉटन है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जब इसका फाइबर्स बन जाता है, एक कपड़ा तैयार हो जाता है कॉटन से, तो इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं? जो कॉटन होता है पहनने में बहुत ही ज्यादा कूल होता है, मतलब कि ये हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। ये वॉशेबल होता है, इसको हम धो सकते हैं, और इसका जो टाइमलाइन होता है ये बहुत लंबे समय तक चलता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत धीरे सूखता है। अगर हमने इसको वॉश कर दिया, इसको हमने धो दिया, तो ये थोड़ा सूखने में टाइम लेता है। ये हमारे लिए कब बेस्ट है? समर सीजन के लिए, क्योंकि समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कॉटन जो होता है वो कूल होता है, तो वो हमें कूलनेस प्रोवाइड करता है, इसलिए दिस इज अ बेस्ट फॉर समर सीजन। अब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं कि कॉटन का डिसएडवांटेज क्या है। इसमें रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो अगर हमने प्योर कॉटन लिया है तो आपने उसमें देखा होगा, अगर हमने इसको धुल दिया तो उसमें सिकुड़न आ जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। उससे बचने के लिए हमें उसे अच्छे से रखना पड़ता है, उसे आयरन करना पड़ता है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनमें हमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है हमें फेस करनी पड़ती है। अब हम इसकी प्रोसेस देखेंगे कि जो कॉटन फाइबर बनता है तो वो किस किस स्टेजेस से, क्या क्या स्टेजेस हैं जिससे ये पूरा प्रिपेयर होता है, पूरा उसका फैब्रिक बनाया जाता है, फाइबर से उसका फैब्रिक पूरा बनाया जाता है। फाइबर क्या हो गया कि मतलब कि उसकी एक थ्रेड समझ लें आप, और फैब्रिक जो अपना पूरा कपड़ा तैयार होता है उसे हम फैब्रिक कहते हैं। सबसे पहले होती है इसकी गिनिंग। गिनिंग क्या है? द कॉटन फाइबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीड पोड्स। जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें जब कॉटन पूरी तरीके से उग जाता है, तो उनके जो सीड पोड्स होते हैं उसमें से वो पूरा कॉटन जो है उसको रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है अच्छे से।
फिर सेकंड आता है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, जो फाइबर्स हैं उनसे क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है, मतलब कि उससे धागे बनाए जाते हैं, सिंगल सिंगल उससे फाइबर से धागे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज वीविंग। अब जब हमारे धागे बन गए तो उनको एक साथ रखा जाता है, एक साथ मतलब कि 2 सेट्स में, और फिर उससे पूरा कपड़ा तैयार किया जाता है, एक पूरा फैब्रिक जो होता है वो तैयार होता है। और फिर उससे हम अलग अलग तरीकों के जो कपड़े होते हैं, जैसे कि शर्ट हो गई, पैंट हो गई, जो भी है हम उसको सिलते हैं और उससे फिर तैयार करते हैं और वो हमारी ड्रेस रेडी हो जाती है। फिनिशिंग में क्या होता है, फैब्रिक जो होता है उसको ब्लीच किया जाता है, और फिर जो हमारा ब्लीचिंग के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो रेडी होता है। अब वो जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होकर आया है उससे आप कोई सी भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिनेक्स फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। जो लिनन होता है वो हमें किस प्लांट से मिलता है, फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स एक प्लांट है, जैसे कि कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से, वैसे ही लिनन हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। सो लिनन इज यूज्ड फॉर समर क्लोथिंग। जो लिनन होता है वो हम ज़्यादातर जो समर में गर्मियों में कपड़े पहनते हैं उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलता है और पहनने में ठंडा होता है, कूल टू वियर, और ये सूखता भी जल्दी है। अब इसके हम प्रोसेस देखते हैं कि जो फ्लैक्स प्लांट होता है उससे हम लिनन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो प्लांट होता है उसको बहुत ही केयरफुली रिमूव किया जाता है, ताकि उसकी जो रूट्स हैं वो भी खराब ना हो, उसको रूट्स को बिना स्पॉइल किए, बिना खराब किए ही उस प्लांट को रिमूव किया जाता है और फिर उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी रेटिंग। रेटिंग में क्या होता है, जो स्टेम होती है हमारी, हमने प्लांट्स को रिमूव किया विद जो हमारी रूट्स है उसके साथ ही, रूट्स के साथ हमने प्लांट को अच्छे से केयरफुली रिमूव किया। उसके बाद हमने उसको क्या किया, धूप में सुखाया। जब वो सूख गई तो रेनी सीजन में उन स्टेम्स को क्या किया, रख दिया, और रेनी सीजन में जब हमने उसको रख दिया उसके बाद उसके ऊपर एक कवर होती है, उस कवर को, वो कवर क्या होती है, अपने आप ही सड़ जाती है, वो रोट हो जाती है और वो अपने आप ही निकल जाती है, और उसी रोट्स को क्या करते हैं, वो क्या होती है, जो हमारी फाइबर्स होती है, और उसको केयरफुली रिमूव किया जाता है। मतलब कि स्टीम जो होती है प्लांट की उसमें एक कवर होती है, तो उसको जब रेनी सीजन में एक्सपोर्ट किया जाता है और फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसी से फिर हमारे अदर प्रोसेस होती हैं। द स्टेम आर बीटन टू सेपरेट द फाइबर्स। स्टेम को बहुत बार बीट किया जाता है जिससे कि जो फाइबर्स हैं वो अलग हो जाएं। नेक्स्ट आता है स्ट्रिपिंग एंड कॉम्बिंग। अब जो फाइबर निकल कर आ गया तो उनकी कॉम्बिंग की जाती है, जैसे कि हम बालों में कॉम्बिंग करते हैं, कंघी करते हैं, जिससे कि हमारे जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से सुलझ जाएं। इसी तरीके से जो फाइबर्स निकल कर आते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए उनकी कॉम्बिंग की जाती है, जिसमें उसमें कोई बार्क या कोई दूसरा जो प्रोडक्ट है वो उसमें फंसा ना हो और वो अच्छे से एक एक फाइबर जो है वो सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा स्पिनिंग एंड वीविंग। अभी जो फाइबर निकल के आया उसको हम स्पन करते हैं इनटू फैब्रिक। अब उसको हम बुनते हैं जिससे कि हमारा जो पूरा कपड़ा है, फैब्रिक है, वो रेडी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिनिशिंग। जो हमारा फैब्रिक निकल के आता है उसको हम फिर क्या करते हैं, उसको ब्लीच करते हैं अच्छे से, उसको उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है, मतलब कि पूरा एक जो फैब्रिक होता है वो रेडी हो जाता है, और फिर उस फैब्रिक से अलग अलग तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है जूट। अब जूट हमें किससे मिलता है, जूट प्लांट से। जैसे कि हमें कॉटन कॉटन प्लांट से मिला, लिनन हमें फ्लैक्स प्लांट से मिला, उसी तरीके से जूट जो होते हैं जूट प्लांट से मिलते हैं। जूट किससे मिलता है, जूट प्लांट से। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिनन। इसकी जो प्रोसेस होती है जूट को निकालने की वो लिनन की तरह ही सेम होती है, मतलब कि जो प्रोसेस हमने लिनन में देखी है, जितनी भी प्रोसेस, उसकी हार्वेस्टिंग हुई, फिर उसको सुखाया गया उस प्लांट्स को,
फिर उसके बाद उसको बीट किया गया, उससे फाइबर्स को निकाला गया। तो जो जो प्रोसेस हमने फ्लेक्स प्लांट में देखी लिनन को निकालने की, सेम वही प्रोसेस इस जूट प्लांट में भी होती है जूट को रिमूव करने की। नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये जो जूट है, जूट से अलग अलग तरीकों की चीजें बनाई जाती हैं। उससे पहले आता है हमारा एस्बेस्टोस इज अ मिनरल विथ लॉन्ग फाइबर्स क्रिस्टल। ये जो फाइबर होता है एक मिनरल है और ये जो बहुत ही ज्यादा शाइन करता है। इट इज यूज्ड इन ओवन एंड हॉट प्लेट वायरिंग। ये किसमें यूज करके बनाया जाता है? जो ओवन होता है और जो हॉट प्लेट होती है उसमें वायरिंग से, मतलब कि ज्यादातर इसको ओवन में गर्मी में इसको तैयार किया जाता है। इससे जो फाइबर्स निकल कर आता है इसको हम ग्लास फाइबर्स भी कहते हैं, जो कि हमारे स्पेस सूट्स होते हैं, इंसुलेशंस होते हैं, उनको बनाने में तैयार किया जाता है। जो लोग स्पेस में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा वो वाइट कलर का सूट पहनते हैं जो बहुत ही ज्यादा शाइन करता है, तो वो इसी ग्लास फाइबर से बनाया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर ग्लास। जो हमारे फाइबर ग्लास होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। ग्लास फाइबर्स को अदर केमिकल्स के साथ मिक्स करके इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और ड्यूरेबल बनाया जाता है। मतलब कि वो जो फाइबर बनकर आता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और लंबे समय तक चलता है, और वो सेम लाइट और सेम वेट का होता है। मतलब कि उसका जो वेट होता है बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। और ज़्यादा जो ये ग्लास फाइबर्स हैं वो किस में यूज होता है? मेनली आपको यहाँ पे याद रखना है स्पेस सूट के लिए। मतलब कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में जाने के लिए जो सूट, जिस सूट का यूज करते हैं, जो फाइबर्स, जिस फाइबर से वो सूट बना होता है उसे ग्लास फाइबर्स कहते हैं। नाउ हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जूट की प्रोसेस। पहले ये जो आपको दिख रहा होगा ये जूट प्लांट है। यहाँ पर फिर उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है इस तरीके से। फिर उनको पानी में भिगोया जाता है, फिर उनके फाइबर्स को रिमूव किया जाता है, उनको अच्छे से धोया जाता है। फिर हमारा यहाँ पे रॉ फाइबर बनकर तैयार हो जाता है। ना जो जूट होता है उससे क्या क्या चीजें बनती हैं? जूट से हम बना सकते हैं रस्सियाँ, बैग्स वगैरह जो होते हैं हमारे बैग, वो हम बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अभी तक हमने देख लिया कि प्लांट्स जो थे उनसे फाइबर जो जो मिलते हैं उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे एनिमल्स से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं। जो वूल होता है हमारा, ऊन जिसको हम कहते हैं, वो हमें किससे मिलता है? शिप से। वूल क्या होता है? गर्म होता है और एब्जॉर्बेंट होता है और ये बहुत धीरे धीरे सूखता है। ज्यादातर देखा होगा हम ऊनी कपड़े कब पहनते हैं? विंटर सीजन में। जब ठंड का मौसम आता है तो हम ज्यादातर ऊनी कपड़े पहनते हैं। हमारी जो मम्मी होती हैं, दादी लोग होती हैं, वो ऊन से हमारे लिए स्वेटर बनाती हैं। इसका हम यूज कर सकते हैं जंपर, ब्लैंकेट, स्वेटर एटसेट्रा बनाने में। ये हमें ठंड से बचाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अब जो देखा होगा आपने, सिल्क का कपड़ा देखा होगा, वो बहुत ही ज्यादा शाइन करता है। तो वो जो सिल्क होता है वो एक वॉर्म होता है जिसका नाम ही सिल्क वॉर्म है, उससे हमें मिलता है। तो सिल्क इज यूज फॉर इवनिंग वेयर्स। ज्यादातर हम सिल्क का यूज कब करते हैं? जो हमारे इवनिंग वेयर्स होते हैं क्योंकि उसमें पहनने के लिए। वार्म टू वेयर एंड एब्जॉर्बेंट। ये जो सिल्क होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए हम इसको ठंड में भी यूज करते हैं पहनने के लिए। इट इज ड्यूरेबल एंड हैज लस्टर। इसकी जो टाइम लिमिट है वो ज्यादा होती है, लंबे समय तक चलता है और ये बहुत ही ज्यादा शाइन करता है। द कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ इज लेड मलबरी लीव्स। जो कैटरपिलर होती है वो क्या करती है? उसका जो सिल्क मोथ होता है वो एक मलबरी लीव्स होती हैं, उसमें उसको फेड करती हैं। आप 35 डेज के बाद जो सिल्क होती हैं वो 10,000 टाइम्स जो होती हैं वो हैवियर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। और वो क्या होती है फिर उसमें, वो कोकून को बनाती हैं। जो कैटरपिलर होती हैं, कैटरपिलर क्या करती है? सिल्क मोथ को एक मलबरी लीव्स में फेड करती है। 35 डेज के बाद क्या हो जाती है? वो जो कैटरपिलर होती है वो 10,000 टाइम क्या हो जाती है? और ज़्यादा हैवी हो जाती है
और उसमें से क्या हो जाता है, कोकून निकलने लगता है। फिर उसी कोकून को निकाल के सिल्क को बनाया जाता है। अब वो कैसे बनता है ये देखेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये कोकून है। इसके अंदर वो जो कैटरपिलर है, वॉर्म है, वो प्रेजेंट होता है, वो इसके अंदर है। और जो कोकून है ये उसके ऊपर से बनता है। ठीक है, तो कैटरपिलर स्पिन द कोकून वाइल टेक्स 3-4 डेज। जो एक कैटरपिलर है उसको कोकून को रेडी करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। वो इस तरीके का दिखता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो कोकून होता है अब उसे क्या किया जाता है, हीट में ट्रीट किया जाता है, मतलब कि गर्म पानी हो या कुछ भी गर्म चीजें हो उनको ट्रीट किया जाता है, जिससे कि जो अंदर का वो जो कोकून होता है वो क्या हो, अंदर का जो वॉर्म होता है वो मर जाता है और कोकून जो होता है वो तैयार हो जाता है। जिससे कि हम फिर क्या करते हैं, सिल्क जो फाइबर है उसको हम निकाल लेते हैं और उसको हम वोवन करके जो हमारे ब्यूटीफुल और जो हमारे सिल्क का कपड़ा है उसको हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी कैटरपिलर है वो मलबरी लीव्स में मोथ को फेड करती है। उसके बाद कैटरपिलर को 3-4 दिन लगते हैं कोकून को रेडी करने में, स्पिन करने में। वो इस पिक्चर में आप जैसा देख रहे हैं इस तरीके का वो दिखता है। उसके बाद ये जो कोकून जब रेडी हो जाता है तो इनको गर्म पानी में या फिर हीट में ट्रीट किया जाता है, जिससे कि इनके अंदर जो वॉर्म है, कीड़ा है, वो मर जाए। और फिर इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा फैब्रिक है उसको रेडी करते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है सिल्क को बनाने की। अब हम देखेंगे अदर एनिमल्स फाइबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे फर फ्रॉम एंगोरा रैबिट, जो एक रैबिट होता है उसका नाम है एंगोरा रैबिट, उनका फर निकाला जाता है। उससे हम ज्यादातर क्या करते हैं, शॉल बनाते हैं। जो ठंड में शॉल का हम यूज करते हैं उसका जो फर होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो शॉल बनाने में इस रैबिट का जो फर होता है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फर फ्रॉम मिंक। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपको मिंक दिख रहा होगा। तो इनके जो बाल होते हैं उसको हम फर कहते हैं। तो इसको निकाला जाता है, फिर उससे क्या किया जाता है। मिंक इज अ कार्निवोरस मैमल, ये कार्निवोरस मैमल है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसा कि हमने कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसे अच्छे से पढ़ा था कि कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को या मतलब कि फ्लैश को ही खाते हैं। उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, एक दूसरा एनिमल होता है, तो उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। तो मिंक एक कार्निवोरस एनिमल है। इनका जो फर होता है उसको हम निकालते हैं और जो हमारी कोट होती हैं, जैकेट वगैरह होती हैं, इस तरीके से इनका फर यूज किया जाता है जैकेट और कोट्स बनाने में। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। अभी तक हमने देखे थे नेचुरल फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते थे, उनके हमने पूरी प्रोसेस देखी कि हम किस तरीके से फाइबर्स को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनसे हम अच्छे कपड़े बनाते हैं। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स इसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर प्रोड्यूस वर रेयन। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो रैन होता है उसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर्स प्रोड्यूस किया गया था, बट इसे सिंथेटिक फाइबर मतलब कि आर्टिफिशियल फाइबर नहीं कंसिडर किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें जो वुड पल्प होता है उसको ऐड किया गया था। मतलब कि इसमें क्या किया गया था, जो नेचुरल चीजें हैं कुछ, जो वुड पल्प होता है उसको ऐड किया गया था इसको प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए इसमें क्या हो गया, एक नेचुरल चीज का मिक्सचर हो गया, इसलिए इसको सिंथेटिक नहीं माना जाता। The first synthetic fiber produced was nylon। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्या है। तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज नायलॉन। These fibers produced from chemicals obtained from petroleum। जो पेट्रोलियम होता है उससे अलग अलग तरीके के केमिकल्स मिलते हैं, तो उन केमिकल्स का यूज करके इन फाइबर्स को तैयार किया जाता है। अब इन फाइबर्स के एडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं हम। दे आर ड्यूरेबल एंड ग्रीस रेजिस्टेंस। ये क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, और ये ग्रीस रेजिस्टेंस होते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं।
और जो हम इनका यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि जो हमारी जैकेट्स होती हैं, आपने देखा होगा जो आपकी जैकेट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती हैं, है ना। रेन कोट्स होते हैं हमारे, उसमें अगर हम रेन कोट पहन लेती हैं तो पानी हमारे अंदर नहीं जाता। हमारे जो सॉक्स होते हैं, स्पोर्ट्स वियर होते हैं, ये सारे किससे बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दे आर नॉन एब्जॉर्बेंट, मतलब कि इनमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जैसे कि स्वेटिंग हो रही है आपको, तो जो आप कॉटन का अगर आपने कपड़ा पहना हुआ है तो जो स्वेट है वो आपके कॉटन के कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट दे आर नॉन एब्जॉर्बेंट। वो जो अगर आपने सिंथेटिक फाइबर को पहन के रखा है, सिंथेटिक से बना हुआ कोई कपड़ा, तो वो आपका जो स्वेट है उसको क्या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है, दे कैन नॉट वॉश इन हॉट वाटर, इनको आप गर्म पानी में नहीं वॉश कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फाइबर्स एंड फैब्रिक। हमने पूरा इसका कंप्लीट एनालिसिस देखा कि फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से मिलते हैं। उनका हमने उनकी पूरी प्रोसेस देखी कि किस तरीके से उनकी पूरी प्रोसेस है, फाइबर्स को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कॉटन से हम कैसे कॉटन फैब्रिक बनाते हैं, जूट फाइबर से हम कैसे जूट फैब्रिक बनाते हैं, वूल से हम कैसे वूल कपड़े बनाते हैं, ऊनी कपड़े जो होते हैं, सिल्क से हम जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनका जो कोकून होता है उससे हम कैसे कपड़े बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा इसका कंप्लीट एनालिसिस देखा इस चैप्टर का। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।